बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ानुल मुबारक जब शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक जब आता है तो सरकश शयातीन की जंजीरों में जकड़कर कैद कर दिया जाता है। रमज़ान में अल्लाह ताला इफ्तार के वक्त रोज़ाना 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाते हैं। रमज़ान में हर रात और दिन में अल्लाह के यहाँ से जहन्नम के कैदी छोड़े जाते हैं और हर मुसलमान के लिए शबे रोज़ में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। रमज़ान में रोज़ेदार की मुँह की बदबू रब के नज़दीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है। रमज़ान उल मुबारक में नफिल का सवाब फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रैयान है, जिसमें से सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होकर जन्नत में जाएंगे। मोमिन की बेहतरीन सहरी खजूर है। रमज़ान में रोज़ेदार को 2 खुशियाँ मिलती है। एक इफ्तार के वक्त उसको खुशी मिलती है और दूसरी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तब मिलेंगी। रमज़ान मुबारक रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से निजात का महीना है। रमज़ान मुबारक में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। रमज़ान उल मुबारक में इबादत का सवाब बढ़ा दिया जाता है। रोज़ेदार का सोना इबादत है और उसकी खामोशी तस्बीह है और उसकी दुआ कबूल होती है और उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हर चीज़ की ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान करीम और तमाम आसमानी किताबें नाजिल हुई है। रमज़ान में बाशरत जहन्नमियों के गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाता है। रमज़ान के 3 अशरे हैं। पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा जहन्नम से खुलासी का अशरा है। रमज़ान मुबारक में बंदे की दुआएं बाकसरत कबूल की जाती है। रमज़ान इतना प्यारा महीना है, अगर उम्मत को पता चल जाए कि रमज़ान क्या चीज़ है तो वो ज़रूर तमन्ना करे कि सारा साल रमज़ान ही रहे। जब रमज़ान का महीना आता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुतय्यन हो जाता, आपकी नमाजें ज़्यादा हो जाती, आप दुआ में गिड़गिड़ाने लगते और आप पर खौफ तारी होता। रमज़ान का महीना रहमतों का महीना है, जितनी नेकियां बटोरना चाहो बटोर लो। रमज़ान में खूब कुरान पाक पढ़ो, खूब इबादत करो। रमज़ान में खूब नमाज पढ़ो, इस्तग़फ़ार करो, दरूद पढ़ो और गुनाहों से बचो। जिहाद करो, गनीमत पाओगे। रोज़ा रखो, सेहत पाओगे। सफ़र करो, मालदार हो जाएंगे। लोग हमेशा नेकी पर रहेंगे जब तक वो जल्द इफ्तार किया करेंगे। दीने इस्लाम हमेशा गालिब रहेगा जब तक लोग रोज़ा जल्दी खोला करेंगे, क्योंकि यहूदी और नसारा रोज़ा खोलने में देर किया करते हैं। सहरी खाया करो, इसलिए कि सहरी खाने में बरकत है। सहरी खाने में बरकत है, उसे ना छोड़ो, चाहे पानी का एक घूंट ही पी लो, क्योंकि अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर दरूद भेजते हैं। रोज़ा एक ढाल है जिसके जरिए इंसान जहन्नम से तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लेता है। रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है। जिसने रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज़ समझकर सवाब की उम्मीद से रखा, वो बख्श दिया जाता है। जिसने ईमान और अज़र की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे और उसकी रातों में क़याम किया तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। रमज़ान की हर रात और दिन में अल्लाह के यहाँ से जहन्नम के कैदी छोड़े जाते हैं और हर मुसलमान के लिए शबे रोज़ में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। जन्नत का एक दरवाज़ा सिर्फ रोज़ेदारों के लिए मखसूस होगा, उससे रोज़ेदारों के सिवा कोई और नहीं गुजरेगा। जिस शख्स ने किसी रोज़ेदार को इफ्तार करवाया तो उस शख्स को भी इतना ही सवाब मिलेगा जितना कि सवाब रोज़ेदार के लिए होगा और रोज़ेदार के अपने सवाब में से कुछ भी कमी नहीं जाएगी। जिसने रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज़ समझकर सवाब की उम्मीद से रखे, वो बख्श दिया जाता है। रमज़ान की हर रात
اور دن میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں۔ رمضان میں ہر مسلمان کے لیے شب روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزانہ اللہ پاک روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی۔ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے انسان جہنم سے تحفظ حاصل کر لیتا ہے۔ رمضان المبارک قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کریم نازل کیا، بلکہ دیگر آسمانی کتابیں بھی اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئی۔ اس لیے اس مہینے میں قرآن کے ساتھ بہت گہری مناسبت پائی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اس مہینے میں سال بھر کے مقابلے میں سب سے زیادہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اور پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کا مہینہ ہونے کے اعتبار سے اس کا حق بھی یہی بنتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی اپنے رب سے باتیں کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم پڑھے۔ لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر سال اعتکاف کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور ہر سال وہ اس عظیم شہادت کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک روزے دار کے پاس جب تک کچھ کھایا جائے تو جب تک لوگ کھا کر فارغ نہ ہو جائے تب تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم مسلمان کے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی ہم سحری کرتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ سحری کی طرح افطاری بھی ایک سنت اور عبادت کا عمل ہے جس میں برکتیں اور رحمتیں رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت میں بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت دعائیں قبول کرتے ہیں اور جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے، اس لیے اس اہم وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افطار کے وقت اپنے اہل و عیال کو لے کر دعا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے اس کے روزہ کھولنے کے وقت ایک مقبول دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ دوستو، اس بہترین ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔